इट इज अबाउट रिस्क एंड सिस्क। ठीक है, तो रिस्क और सिस्क जो है, रिस्क इज बेसिकली रिड्यूस्ड instruction set computer and CISC is complex instruction set computer. These are two types of computer architectures that differ in how they process instructions. अभी तो आपने वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के हिसाब से पढ़ा हुआ है ना, इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग, फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। तो इनमें जो है वो बेसिकली डिफरेंस होता है। सो लेट अस राइट दिस टॉपिक इज ओनली थ्योरेटिकल टॉपिक। ठीक है, ये हमेशा से थ्योरेटिकल टॉपिक है। ऑलराइट, सो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ये आर्किटेक्चर है, ये अमूमन हमारे पास आज भी इस्तेमाल होती है बहुत सारे टैब्स में। आप देखें जो मशीन
बहुत फास्ट काम कर रही है और टीवी की तरह फौरन खुल जाती है और डजंट टेक मच टाइम टू गेट लोडेड, तो उसमें चांसेस ये होते हैं कि उसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो रिस्क इंक्लाइंड है। हार्डली हमारे पास आजकल कोई ऐसे हार्डवेयर हैं जो टोटल रिस्क हो या टोटल सिस्क हो, लेकिन बहरहाल हाइब्रिड होते हैं। देखें, अब पहले हम पॉइंट्स 3 लिख लेते हैं, उसके बाद हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली दो डिफरेंट फिलोसफीज हैं विच एक्चुअली हैड टेकन प्लेस राइट फ्रॉम द बिगनिंग। माइक्रोसॉफ्ट कह रहा हूँ, आईबीएम ने सिस्क बनाया था। तो ओरिजिनली तो रिस्क चला करते थे प्रोसेसर्स, तो कभी प्रोसेसर रिस्क बेस्ड होते थे, कभी सिस्क बेस्ड होते थे। तो दीज आर टू डिफरेंट आर्किटेक्चर फ्रॉम यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा नहीं ख्याल कि हमें पता चलता है कि हमारे किस डिवाइस में जो है रिस्क बेस्ड प्रोसेसर लगा हुआ है और किस डिवाइस में हमारा सिस्क बेस्ड प्रोसेसर लगा हुआ है। ये दो डिफरेंट फिलोसफीज हैं, दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। आजकल तो मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि जितने भी हमारे पास प्रोसेसर्स हैं, दे हैव टेकन बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। एज एन, जो अच्छी चीजें हैं रिस्क की वो भी उन्होंने ले लिया, और जो अच्छी चीजें हैं सिस्क की वो भी उन्होंने ले ली हैं। ज्यादातर तो कॉम्प्लेक्स हैं और हाइब्रिड हो गए। ठीक है, जैसे पाइपलाइनिंग जो हमने अभी पढ़ी थी, वो रिस्क में बड़ी एफिशिएंटली काम करती है, सिस्क में उसका सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो पाइपलाइनिंग जो है वो रिस्क में इट वर्क्स बेस्ट। सो बेसिकली रिस्क में क्या होता है कि इट इज डिजाइन टू परफॉर्म अ स्मॉलर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन सो दैट दे कैन ऑपरेट एट अ हायर स्पीड। हमारे पास, आपने वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर देखी है, उसमें हमारे पास बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनका नंबर रिस्क में बहुत कम होता है, प्रोसेसर छोटा होता है। और रिस्क के अंदर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी बेसिकली होता यह है कि हर इंस्ट्रक्शन को हैंडल करने के लिए अलग से एक सर्किट बनी हुई होती है। मतलब एक कोई जनरल पर्पस सिस्टम नहीं होता कि अंदर कोई इस तरह का आर्किटेक्चर हो कि वो ही सब कुछ हैंडल कर रहा हो, और अदर बेसिकली फॉर एवरी सिंगल कमांड देयर इज अ सेपरेट सर्किट। तो एक रीजन इसके कम नंबर ऑफ कमांड्स होने का ये भी होता है कि अगर आप नंबर ऑफ कमांड्स बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ सर्किट्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सर्किट्स बढ़ने से द प्रोसेसर साइज विल बी इंक्रीज एंड द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी बढ़ जाएगी। सो they achieve this by simplifying the processor's ability to execute instructions using a smaller set of simple and general instructions. तो processor हर काम जब उसके बाद dedicated circuit होगी हर command के लिए, तो वो तेजी से कर सकता है। ठीक है, तो each instruction is designed to execute very quickly with the processor. तो सबसे आसान अंदाजा कि कौन सा आर्किटेक्चर हम लोग यूज कर रहे हैं आप लगा सकते हैं कि अगर आपकी डिवाइस का बिहेवियर फास्टर है, वो फौरन से ऑन हो जाती है, जैसे टीवी ऑन हो जाता है, ठीक है ना, फटाफट सही। और आप कोई वॉच यूज कर रहे हैं तो वो अगर तेजी से ऑन हो जाती है, तो इसका मतलब है कि उसमें रिस्क बेस्ड हार्डवेयर है, यानी कि प्रोसेसर है। और अगर इट टेक्स टाइम, गेट्स लोडेड एंड मेक्स यू वेट टू गेट अप, तो उसको हम कहेंगे सिस्क बेस्ड है। सो दूसरा है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, means CISC. All right. CISC processors have a larger set of instructions. CISC processors have a larger set of instructions. All right. Some of which can perform, some of which can perform complex tasks, with in a single instruction. So it means कि जो काम आप multiple instructions से करेंगे रिस्क में, वही काम कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर रिड्यूस्ड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस में, यानी कि सिंगल इंस्ट्रक्शन तक में कर सकता है। ठीक है,
तो इसके अंदर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी ज्यादा होती हैं, और एक इंस्ट्रक्शन जो है इंस्टेड ऑफ मैनी इंस्ट्रक्शंस इन रिस्क, एक सिंगल इंस्ट्रक्शन में भी आप वही काम कर सकते हैं। साइज ऑफ द इंस्ट्रक्शन यहाँ पे फिक्स्ड होता है, यहाँ पे फिक्स नहीं होता। तो अगर आपको कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ानी है अपनी इंस्ट्रक्शन की, तो यू कैन इंक्रीज द साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। ठीक है। अच्छा, तो these processors are designed to complete these tasks by using fewer lines, of code. कौन सा कोड? असेंबली कोड। fewer line of assembly code, potentially leading to more efficient programs. ऐसे प्रोग्राम्स जिनमें ज्यादा काम नई लाइंस, कम छोटी नंबर ऑफ लाइंस में हो जाता है और उनमें ज्यादा एबिलिटी होती है। The complexity of the instructions can lead to slower execution. अभी जो हम पॉइंट जिस पे बात कर रहे थे वो यही थी कि यहाँ पे सिस्टम स्लो काम करता है। इसमें प्रोसेसर के तेज होने से इस चीज को हम ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको रेलिवेंस में देखें सिंप्लिसिटी के साथ, तो यहाँ पे स्लोअर एग्जीक्यूशन होती है। फॉर each individual instructions, compared to risk. All right. So in risk, it is simple, less number of instructions, faster execution, smaller processor size. Whereas in CISC, complex instruction, more able, but slow in nature. And number of instructions is larger. So let's talk about differences in black and white. Differences. तो सबसे पहला जो डिफरेंस हमारे सामने आता है वो इंस्ट्रक्शन साइज का है। इंस्ट्रक्शन साइज का मतलब ये हुआ कि जो इंस्ट्रक्शन का साइज बाइनरी फॉर्म में मशीन कोड के लिए पर इंस्ट्रक्शन होता है नंबर ऑफ बिट्स, वो रिस्क में जो है हर पूरे प्रोग्राम के अंदर सेम होता है, यानी कि सारी इंस्ट्रक्शन एक ही साइज की होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बाइनरी लेवल पे देखें और रिस्क में देखें, रिस्क इंस्ट्रक्शन साइज, जो हम वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पढ़ते हैं ना, वो रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। अगर हम रिस्क इंस्ट्रक्शन साइज देखें तो अगर ये एक इंस्ट्रक्शन 32 बिट की है, अगर ये 32 बिट्स की है, तो हमारे पास जो ऑपकोड होगा यानी कि कमांड होगी वो होगी 20 बिट्स की, लेट्स से, और जो हमारे पास ऑपरेंड होगा वो होगा लेट्स से 12 बिट्स का। और अगर यही हम इंस्ट्रक्शन साइज 64 बिट कर दें जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, तो ये जो ऑपकोड होगा ये होगा 40 बिट्स का और ऑपरेंड होगा 24 बिट्स का। लेकिन पूरे कोड में हर कमांड एक ही साइज की होगी, यानी कि सिस्टम जब बाइनरी में कन्वर्ट करेगा
तो वो जो ब्लॉक ऑफ कमांड्स होगा, एवरी सिंगल कमांड वुड बी ऑफ 32 बिट्स और 64 बिट। तो कोड जो आप जब आप देखेंगे बाइनरी फॉर्म में, तो वो आपको एक चौकोर बिल्कुल जो है वो कोड लगेगा जैसे स्क्वायर में लिखा हुआ है, क्योंकि ऑल द बिट्स इन एवरी कमांड इज बेसिकली द सेम नंबर। सो लिखते हैं इसको, रिस्क इंस्ट्रक्शंस आर, risk instructions are generally the same size, generally the same size, whereas whereas CISC has variable size instructions, has variable sized instructions। तो होता क्या है कि सिस्क में ये जो ऑपरेंड का साइज है ये बड़ा छोटा होता रहता है। किसी कमांड में अगर आपने कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी है तो ऑपरेंड बड़े ज्यादा बिट्स का होगा, किसी में कम में होगा। तो ओवरऑल इंस्ट्रक्शन का जो साइज है वो सिस्क में इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से बड़ा छोटा होता रहता है, लेकिन रिस्क में ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, अब आ जाए एग्जीक्यूशन टाइम, दूसरा जो हो गया एग्जीक्यूशन टाइम। तो जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो रिस्क में कम होता है बिकॉज ऑफ द सिंप्लिसिटी एंड साइज ऑफ द इंस्ट्रक्शन, whereas CISC में वो ज्यादा होता है because of the size and complexity of the instruction. So RISC usually has faster instruction execution. RISC usually has faster instruction execution, faster due to simplicity, सिंप्लिसिटी का मतलब है कि एक कमांड एक ही काम करती है, फिक्स्ड है, साइज भी फिक्स्ड है, इंस्ट्रक्शन जो है वो कमांड जो है उसका सर्किट भी एक है, ठीक है ना, ये उसकी सिंप्लिसिटी है। while CISC may take longer, while CISC may take longer because some instructions are more complex. Not always, but it is possible because some instructions are more complex. ये दो हो गए डिफरेंसेस। थर्ड डिफरेंस है एग्जीक्यूशन टाइम के बाद एफिशिएंसी। ये टॉपिक जो है ना, ये प्योर थियोरेटिकल टॉपिक है। रिस्क ज्यादा एफिशिएंट होता है समटाइम्स, risk is often more efficient, risk is often more efficient in terms of cycles per instruction, in terms of cycles per instruction। ये हम बात कर रहे हैं क्लॉक साइकिल की। But CISC can be more efficient in terms of program size. CISC का program size छोटा होता है, but CISC is more efficient in terms of program size। ठीक है, अब आ जाए कॉम्प्लेक्सिटी पे। डिफरेंसेस हमारे पास जब आते हैं तो अगर वो 6 मार्क्स के आएंगे तो आप 3 पॉइंट्स लिखेंगे, अगर वो 8 मार्क्स के आएंगे तो 4 लिखेंगे। बहरहाल इतने ज्यादा मार्क्स के वो कभी भी आते नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटी, CISC processors
are typically more complex, are typically more complex in the hardware design, in the hardware design. ठीक है, while RISC processors are simpler, while RISC processors are simpler. ठीक है, तो अगर हम इसको समराइज करें इन समरी, RISC is like, RISC is like a chef, ठीक है, who uses a few simple and quick techniques, a few simple and quick techniques to make a variety of dishes, to make a variety of dishes. ठीक है, और efficiently. Whereas CISC is like a chef who has complex array of tools and techniques to make dishes that might be elaborate in one step, that might be elaborate in one step. ठीक है, अच्छा, अब अगर हम इसको देखें, इसको और अंडरस्टैंड करने के लिए, वेल फ्रॉम प्रोग्राम्स एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज गुड इनफ टू नो, लेकिन इट इज अ गुड आइडिया कि आप इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ले लें. ठीक है, अच्छा, अब आपके पास एक और इसको समझने का तरीका हो सकता है. अब ये हो सकता है कि अगर हम एक चार्ट बनाएं, हम एक चार्ट बनाएं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस एंड हाउ दे वर्क. ठीक है, और हम एक साइड पे रिस्क को इवैल्यूएट करें और एक साइड पे हम सिस्क को इवैल्यूएट करें, तो हम यहाँ पे सिस्क को इवैल्यूएट करते हैं और इस साइड पे हम रिस्क को इवैल्यूएट करते हैं. कंपैरेटिव स्टडीज भी करते हैं और समझते भी. अब देखें, सिस्क में एक कमांड है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स कमांड है जो हमारे पास है. लेट्स से ये मल्टीप्लाई की कमांड है. ये हो गया आपका ऑपकोड. फिर ये डिफाइन करता है कि एड्रेस 23 पर रिजल्ट रखना है, एड्रेस 29 का डेटा उठाना है, फिर जो 63 वैल्यू है उसमें आपको 64 वैल्यू को ऐड करना है, और फिर इसका रिजल्ट 29 के साथ मल्टीप्लाई करके फिर जो भी रिजल्ट आए उसका मल्टीप्लिकेशन होगा एड्रेस रजिस्टर से R4 से. यानी कि अब क्या हो रहा है,
the content of address 29, the content of register R4 along with 63 plus 64, they all will be multiplied और उनका रिजल्ट कहां पे सेव हो जाएगा 23। अब ये एक कॉम्प्लेक्स कमांड है, सही है, और ये कमांड जो है वो एक सिंगल कमांड है, कॉम्प्लेक्स है लेकिन एक सिंगल कमांड है। अब अगर यही काम हम रिस्क में करें तो हम सबसे पहले लोड करेंगे LDM 63, फिर हम क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे ऐड 64 वैल्यू 64, फिर इसकी हम प्रोडक्ट बना देंगे किसके साथ, एड्रेस 29 के साथ, फिर उसकी प्रोडक्ट बना देंगे हम R4 के कंटेंट के साथ, और फिर हम उसको स्टोर कर देंगे एड्रेस 23 पे, और फिर हम प्रोग्राम को या इंस्ट्रक्शन के सारे सिलसिले को क्या करेंगे, एंड कर देंगे। अब आप देखिए ये एक कमांड, एक से ज्यादा कमांड्स है, इन कमांड्स का साइज इंटरनल सिस्टम में फिक्स होगा और इसका नहीं होगा, लेकिन ये एक है और ये 1 2 3 4 5 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक प्रोग्राम बनाएं तो वो प्रोग्राम इस तरफ छोटा सा होगा, सही है, प्रोग्राम बनेगा छोटा सा होगा, और वही प्रोग्राम वही काम करता हुआ एग्जैक्टली सेम रिजल्ट, ये इसमें जमीन आसमान का डिफरेंस आ गया है। ये प्रोग्राम रिस्क में जरा लंबा हो जाएगा। तो प्रोग्राम साइज जो है वो सिस्क में छोटा होता है, स्मॉलर, और रिस्क में प्रोग्राम साइज लार्जर होता है बिकॉज ऑफ द सिंप्लिसिटी ऑफ कमांड, और एक कमांड को एक से ज्यादा काम कर ही नहीं सकती, ठीक है। So this is about what the size of the instruction and the type of the instruction, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास फ्लेक्सिबल इंस्ट्रक्शन साइज हो गया, और यहां पे हमारे पास फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन साइज हो गया। इसके बाद हमारे पास यहां पे शॉर्ट कोड हो गया, और यहां पे हमारे पास लार्ज कोड साइज हो गया, although they both will be performing the same tasks, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अच्छा, अब एक और चीज आप समझें कॉम्प्लेक्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि होता क्या है कि इंटरनली जब ये कॉम्प्लेक्स कमांड प्रोसेसर के पास पहुंचती है, तो लेट्स से ये हमारा प्रोसेसर है, ये हमारा प्रोसेसर है, ये क्या है, प्रोसेसर, कौन सा प्रोसेसर है, सिस्क का प्रोसेसर है। तो इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको हम कहते हैं फर्मवेयर। फर्मवेयर इज सॉर्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इनसाइड द प्रोसेसर, हम लोगों को नहीं पता होता इसका। अगर आप कभी इंटेल की वेबसाइट पे जाएं तो आपको पता चले कि प्रोसेसर के अंदर भी अपना एक सिस्टम चल रहा है, प्रोसेसर के अंदर भी अपना एक सिस्टम चल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास पता ही चलता है कि इस फर्मवेयर का काम क्या है। इस फर्मवेयर का काम ये है कि जब एक इंस्ट्रक्शन सिस्टम में आ जाती है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन, तो सिस्टम इंटरनली उससे माइक्रो कोड जनरेट करता है, क्या कहते हैं उसको, माइक्रो कोड। तो बात तो वही ठहरी, बस फर्क ये है कि यहाँ पे प्रोग्रामर छोटा प्रोग्राम लिखता है, यहाँ पे प्रोग्रामर को बड़ा प्रोग्राम लिखना पड़ता है अगर असेंबली में लिख रहा है। लेकिन सिस्क बना क्यों था, सिस्क इसलिए बना था टू शॉर्टन द गैप बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड द लो लेवल लैंग्वेजेस। हम जो ये लैंग्वेज लिखते हैं, ये वाली या ये वाली है क्या, असेंबली लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। इट वाज मेड इनिशियली, फिर तो खैर, टू टू शॉर्टन द गैप बिटवीन low level
एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जहां यहां पे आप कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल इसी तरीके से लिखते हैं जैसा कि हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखते हैं, ठीक है ना? तो ये सीन है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स है, जब सिस्टम उसको, इट विल टेक टाइम ना, तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है ये क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। इंस्ट्रक्शन लिखने वाले ने तो लिख दी, लेकिन प्रोसेसर उसको ब्रेक करता रहेगा माइक्रो कोड में, तो द होल थिंग बिकम्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, अब बात यह है कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कम तो हैं, लेकिन एक एक इंस्ट्रक्शन जो है वो बेसिकली आपके पास है कॉम्प्लेक्स, तो सिस्टम खुद उसको ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे बंदे की मेहनत ज्यादा होती है, यहाँ पे बंदे की मेहनत कम होती है। ठीक है, यहाँ पे बंदे की मेहनत कम होती है, यहाँ पे ज्यादा होती है। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो कंपाइलर है, प्रोग्रामर ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज एंड कंपाइलर आर एट ईज। ठीक है ना? या हम अगर इसमें प्रोग्रामर लो लेवल लैंग्वेज का भी ले लें और कंपाइलर ले लें हाई लेवल लैंग्वेज का, तो दे आर एट ईज as they have to do less and burden is taken by hardware। यहां पे जो प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर ऑफ द लो लेवल लैंग्वेज and compiler of high level languages, compiler of high level languages has more to do, has more to do as there are simpler instructions and they have to write, they have to write more and convert more। ठीक है, यहां पे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है इज लार्जर, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो लार्जर है। ठीक है, और यहां पे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है हमारे पास इज short। So you have to do the same thing as you are doing in high level languages and a complex instruction set code, but you have a smaller number of instructions, so you would have to put in more effort। All right, so the processor, as it takes all the load, does more and generates higher heat. Over here, processor has to do less and generally hardware is not heated up। ठीक हो गया? यहां पर हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो है डेस्कटॉप, लैपटॉप, एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहां पे रिक्वायर कूलिंग सिस्टम्स, और जनरली यहाँ पे केसिंग ही फारिग होती है, उसके बाद हमें बस जनरली केसिंग आर इनफ
to dissipate, pacify, the heat. ठीक है. अच्छा, they work memory to memory. ये क्या करते हैं, ये डेटा को मेमोरी के अंदर ही ट्रीट करके मेमोरी टू मेमोरी काम कर रहे होते हैं, जबकि यहाँ पे क्या होता है कि दे वर्क रजिस्टर टू रजिस्टर. ये डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को रजिस्टर में लेके आते हैं और रजिस्टर्स के अंदर ही पूरा प्रोसेस करके वापस रखते हैं. ठीक है. अच्छा, और इसमें जो चेंजेस हैं, मोर क्लॉक साइकिल्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन को जब आप ब्रेक करेंगे नंबर ऑफ सो मैनी माइक्रो कोड्स में, तो फिर वो सारे के सारे अपनी क्लॉक साइकिल्स में खत्म होंगे. और यहाँ पे टू एग्जीक्यूट अ सिंगल इंस्ट्रक्शन, जबकि यहाँ पे हमें मोस्टली एंड जनरली a single clock cycle is enough for one instruction. All right. ये एक्सपेंसिव होते हैं, ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो ये एक्सपेंसिव होते हैं. एज प्रोडक्शन इज कॉम्प्लेक्स, ये इनएक्सपेंसिव होते हैं. ठीक है. इसके अंदर many instructions, there are many instructions for memory addressing. इसके अंदर मेमोरी से डाटा को लाने और ले जाने के लिए बहुत सारी होती हैं इंस्ट्रक्शंस. हमारे पास यहाँ पे जो हमने वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में भी पढ़ा था, सिर्फ हमारे पास लोड और स्टोर की इंस्ट्रक्शंस होती हैं. सही है. और आखिरी हम करते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो पाइपलाइनिंग है ना, वो जो है यहाँ पर डिफिकल्ट होती है. हम अगला जो अपना लेक्चर है ना, वो पाइपलाइनिंग पे रखेंगे, और यहाँ पे हमारे पास जो पाइपलाइनिंग है वो इजियर होती है. ठीक है. तो ये है इसके डिफरेंसेस. अब ये ना मोर ऑफ ए वेरी सिंपल एंड थ्योरेटिकल टॉपिक है. इसमें आपको जो है थोड़ा याद करने वाला एलिमेंट चाहिए होगा, क्योंकि इसके अंदर कभी भी कोई ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस वगैरह नहीं आते. यहाँ पे सारे क्वेश्चंस जो है ना वो बनते हैं सिंपली कि डिफरेंसेस क्या हैं और एक्सप्लेनेशंस क्या हैं, दैट्स इट. ठीक है. तो आप समझ लें कि आपको इसको याद करना पड़ेगा. सही है ना. आई बेसिकली डोंट आस्क स्पेशली ए टूज के उनको रट्टा लगाना है, लेकिन समहाउ ओवर हियर इट सीम्स एविडेंट कि हमें थोड़ा सा यहाँ पे याद करना होगा कि बस आधा है व्हाट इज रिस्क एंड रिस्क, और फिर आधा व्हाट आर द डिफरेंसेस. यही क्वेश्चंस आते हैं, या समटाइम्स मैचिंग के लिए आ जाते हैं, या समटाइम्स फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आ जाते हैं. बस यही है. ठीक है. ऑल राइट, सी यू बेटे, दैट्स इट, थैंक यू. मैं आई विल शेयर द स्लाइड.